पर थिरुवल्लर जी की मूर्ति और स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक है। वहाँ पर बीच में समुद्र है और इस समुद्र को पार करने के लिए जहाज के माध्यम से जाया जाता है, जिसके लिए सामने से टिकट लेकर के आना होता है और टिकट लेने के बाद में यहाँ पर लाइन लगती है और यहाँ पर एंट्री दी जाती है। हम सभी जहाज़ पर बैठ चुके हैं। ये जहाज़ जो कि हम सभी यात्रियों को, टूरिस्ट को, श्रद्धालुओं को कन्याकुमारी के इस छोर से समुद्र को पार करते हुए करीब 300 मीटर समुद्र को पार करके स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक की ओर ले जाने वाला है, जहाँ पर कि स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक और कवि थिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा स्थित है। तो हम सभी लोग जीवन रक्षक जैकेट्स को पहने हुए इस जहाज़ पर सवार हो चुके हैं। हमारे साथ में शुभम भाई जी भी मौजूद हैं और हम सभी लोग पहुंच रहे हैं कन्याकुमारी तट के उस ओर जहां पर विवेकानंद शिला स्मारक है। सभी लोग उत्साहित हैं और ये जहाज़ हिलता डुलता डावाडोल होता हुआ, थोड़ा सा डराता हुआ भी हम सभी को उस ओर ले चल रहा है और हम इस वीडियो को भी शूट करते जा रहे हैं ताकि आप सभी तक भी यह यात्रा का वृत्तांत दिखा सकें। तो आइए चल रहे हैं हम लोग इस बोट से, या कहें कि छोटे शिप से, उस ओर जहाँ पर कि यह शिला स्मारक स्थित है। आइए चलते हैं उस ओर। तो हमारा जहाज़ समुद्र तट के इस ओर शिलाखंड स्मारक की ओर आ चुका है और अब हम लोग यहाँ से उतरेंगे। 75 रुपये किराया दे करके हम लोग यहाँ तक उस तट से इस शिलाखंड स्मारक तक पहुँचे हैं। और आपको बता दें, ये 75 रुपये किराए वापसी का भी है, यानी कि एक बार 75 रुपये दे करके यहाँ तक आएंगे और दूसरी बोट से इसी किराए में वापस पहुँचेंगे। तो आप देख सकते हैं लाइफ जैकेट जो हैं वो हम लोग उतार करके यहाँ पर रख रहे हैं और जमा कर रहे हैं और सारे यात्री इस जहाज़ से उतर रहे हैं। और इस जहाज़ पर जो लोग पहले से यहाँ पर यात्री आ चुके थे और अपना विज़िट पूरा कर चुके हैं, वो इस यात्रा से, इस जहाज़ से होकर के इन लाइफ जैकेट्स को पहन करके वापस जाएंगे। हमारे पीछे एक विशाल चट्टान जो दिख रही है, यही वह शिला स्मारक है जिस पर स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक है। और हमारे ठीक बाईं ओर तमिल प्रख्यात कवि दार्शनिक कवि थिरुवल्लुवर जी की 41 मीटर ऊंची प्रतिमा है। तो आइए अब इस तट से चलते हैं ऊपर स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक की ओर। सभी लोग अपनी अपनी लाइफ सपोर्टिंग जैकेट्स यहाँ पर जमा कर रहे हैं। ये जैकेट आपको बता दें इसलिए पहन लेते हैं ताकि बीच में अगर कोई हादसा होने की गुंजाइश हो और पानी में अगर कोई किसी बाई द वे गिर जाता है तो वह व्यक्ति डूबेगा नहीं, इन जैकेट्स को पहने हुए तैरता रहेगा। खैर आगे चलते हैं टिकट की ओर। पीछे फिर से एक बार यह विवेकानंद शिला स्मारक की चट्टान हमारे पीछे, और इस चट्टान की पुताई करके इसको थोड़ा और आकर्षक बना दिया गया है। भगवा रंग का झंडा लहरा रहा है और आगे टिकट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 75 रुपये का टिकट जहाज़ का हम लोग लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी एक टिकट हम सभी को और यहाँ पे कटवाना है और ये टिकट होगा इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल दर्शन के लिए, जिस टिकट का मूल्य है 30 रुपये। तो आइए यहाँ पर टिकट लेते हैं और इस टिकट को लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे। कुछ लोग आ रहे हैं जो हमारे जहाज़ के साथ में आए हैं, पीछे कई लोग जा भी रहे हैं जिनको उस जहाज़ से जाना है। तो हम पहुंच चुके हैं टिकट घर के पास में। ये देखिए, जिस जहाज़ से हम आए थे वो जहाज़ अब यहाँ पर दर्शन कर चुके यात्रियों को लेकर के दूसरी ओर ले जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जहाँ रोमांच भी है इस समुद्री यात्रा में, वहीं नए लोगों के लिए थोड़ा डर भी रहता है। जब ये नौका लहरों के बीच में हिलोरें लेती है तब हार्ट बीटिंग भी कई लोगों की बढ़ जाती है। तो सारे प्रकार के अनुभव हैं। फ़िलहाल कोई विशेष खतरा नहीं रहता है क्योंकि हज़ारों लोग डेली इसी प्रकार की यात्रा करके उस ओर से इस ओर आते हैं। ये टिकट विंडो के पास में
हम लोगों ने टिकट कटा लिया है 30 रुपये की एंट्री फ़ीस दे करके। और ये एंट्री फ़ीस जब हम इस रॉक मेमोरियल को विज़िट करते हैं, यहाँ का आनंद लेते हैं, तो बहुत ही कम मालूम होता है। 30 रुपये कोई मूल्य नहीं मालूम पड़ता है कि कोई मूल्य भी हमसे लिया गया है। इतने शांत सुरम्य मनोहर स्थान के विज़िट के लिए आप देख सकते हैं। सामने कन्याकुमारी का दृश्य दिख रहा है, जो नगर दिख रहा है यह कन्याकुमारी है और यहीं भारत की स्थल सीमा है। इसके बाद समुद्र शुरू हो जाता है और समुद्र के बीच में जो द्वीप बना हुआ है, जो विशाल शिलाखंड है, उस पर यह स्मारक बना हुआ है। आइए चलते हैं आगे की ओर और टिकट की चेकिंग करा करके एंट्री देते हैं अपनी विवेकानंद शिला स्मारक के लिए। टिकट की चेकिंग करा कर हम लोग सीढ़ियों के सहारे आगे बढ़ते हैं और ठीक सामने भगवा रंग की धर्म ध्वजा और भगवा रंग के शिखर से युक्त स्वामी विवेकानंद जी का शिला स्मारक आप देख रहे हैं, जो दूर से बहुत ही छोटा दिखाई पड़ता है। यहाँ नज़दीक से आने पर पता चलता है बहुत ही विशाल यहाँ पर निर्माण हुआ है इस शिला स्मारक को लेकर के। बहुत ही सुंदर पहला दर्शन जब हम लोग इसका पाते हैं नीचे से, तो एक अंदर से अलग ही प्रकार का आनंद हम सभी को मिलता है। चप्पलें उतार करके ऊपर रॉक मेमोरियल के लिए जाना होता है। चप्पल उतारने के लिए यहाँ पर संस्था के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की गई है। यहाँ पर निःशुल्क रूप से अपने चप्पल जूते सुरक्षित उतार के रख सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग यहाँ तक आने से पहले ही नीचे चप्पल और जूते उतार करके ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ चुके हैं। खैर, आप सभी लोग जब यहाँ पे आएँ तो इसका ख्याल रखें। ऊपर पहुँचते पहुँचते सीढ़ियों पर जितना ही ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, हम सभी का रोमांच और आनंद भी उतना ही बढ़ता है। साथ ही जो समुद्र की तेज़ हवाएं हैं, उनकी गति भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है ऊपर जाने के साथ में। एंट्रेंस हम सभी का हो चुका है और यहाँ से एक बार फिर से एक हिस्सा दिखाई पड़ रहा है विवेकानंद मेमोरियल, रॉक मेमोरियल का। भगवा रंग का शिखर और उस पर लहलहाती हुई भगवा रंग की ध्वजा, और इसके नीचे तमाम पर्यटक, श्रद्धालु, दर्शनार्थी यहाँ पर। महासागरों का मिलन स्थल कन्याकुमारी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन स्थल कन्याकुमारी का यह स्थल। पीछे नीले रंग के जो दो बिंदु दिखा रहे हैं वो मछली पकड़ने की नौकाएं हैं, और एक बोट उधर से फिर से सवारियों को लेकर के आ रहा है। एक रंग की साड़ियों में मौजूद यहाँ पर एक तमिल समूह यहाँ पर वीडियोग्राफी के दौरान हम सभी के साथ भी इनका फ़ोटो शूट हुआ। हम लोग भी खुश हुए और वो लोग भी हम सभी के साथ में फ़ोटो खिंचा करके खुश हो रहे थे। यहाँ तक कि इन्होंने हमारे YouTube चैनल का नाम भी पूछा। ये विवेकानंद स्मारक का जो गर्भगृह जिसको कह सकते हैं, इसके अंदर स्वामी विवेकानंद जी की भव्य दिव्य प्रतिमा साइड से आप देख सकते हैं। दरवाजे के बाहर से लिया गया दृश्य। ये इस स्मारक में बना हुआ ध्यान केंद्र का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर अंदर आप साइलेंट होकर के जा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की प्रोफाइल यहाँ पर काले रंग के शिला पट पर अंकित है। किस किस समय में उनके जीवन में कौन कौन सी विशेष घटनाएं घटी, उससे संबंधित ये प्रोफाइल। और इस विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी केंद्र के द्वारा 2023 में कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं उसकी भी यहाँ पे सूची है। खाने पीने की चीज़ें और धूम्रपान आदि यहाँ पर वर्जित है। तो इस रॉक मेमोरियल को अगर देखें तो मुख्य रूप से इसको दो भागों में हम लोग देखते हैं। एक भाग जो काले रंग के खम्भों से निर्मित है, आयताकार संरचना, यह पाद मंडपम है और
बताते हैं इसके भीतर जो लाल रंग के चरण चिन्ह हैं वो यहाँ की देवी कन्याकुमारी जी के चरण चिन्ह हैं, जो कि देवी पार्वती जी का ही एक रूप हैं। तो ये आमने सामने दो यहाँ पर भवन हैं, दो मंडप हैं। उन्हीं में से एक मंडप यह जो आप देख रहे हैं आयताकार मंडप, यह पाद मंडपम है। इसके भीतर चरण चिन्ह विद्यमान है कन्याकुमारी देवी जी के। और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। और पाद मंडपम और सभा मंडपम ठीक एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये शिखर से नीचे की ओर आप देख रहे हैं सभा मंडपम का दृश्य, जिसके अंदर स्वामी विवेकानंद जी की भव्य प्रतिमा विद्यमान है। कई ओर से, हर ओर से, अलग अलग कोणों से आप देखिए इस रॉक मेमोरियल का भव्य दृश्य। बड़ी सी शिला और उसी शिला के ऊपर निर्मित यह भवन। सभा मंडपम की बात करें तो इसकी सीढ़ियों के आरंभ पर, द्वार पर काले रंग के हाथियों की दो प्रतिमाएं हैं। वहीं पाद मंडपम के द्वार पर सिंह यानी कि शेर की संरचनाएं हैं। दो शेर यहाँ पर द्वार पर हैं पाद मंडपम की ओर, और वहीं सभा मंडपम की ओर हाथियों के दृश्य हैं। आइए सीढ़ियों से चढ़ते हुए सभा मंडपम की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा नज़दीक से देखते हैं इस बिल्डिंग को, इस इमारत को। यहाँ भी जो प्रवेश द्वार है काफ़ी बड़ा सा प्रवेश द्वार है और उसके अंदर छोटी सी एंट्री का द्वार है। अंदर फोटोग्राफी वर्जित है, इसलिए द्वार पर से ही आपको भीतर का दृश्य जो कैमरे से दिखाया जा सकता है वो आपको दिखा रहे हैं। ये एंट्री द्वार है। इस बड़े द्वार का एक छोटा सा भाग यहाँ पर एंट्री के लिए खोला जाता है और उसी से होकर हम सभी लोग जाते हैं अंदर भव्य सभा मंडपम में स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा। आइए अब हम आपको फिर से पूरा व्यू दिखाते हैं चारों ओर का। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारे ठीक पीछे पाद मंडपम है जो कि काले रंग के पत्थरों से विशेष रूप से यहाँ पर निर्मित है, और इस पाद मंडपम के भी पीछे सभा मंडपम है जिसमें कि अभी स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा आप सभी ने देखी। यह दिव्य जो स्थान है, यह कन्याकुमारी जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, उस तट से थोड़ा दूर समुद्र को पार करके इस छोटे से द्वीप पर, या कहें कि एक विशाल शिलाखंड पर निर्मित विवेकानंद स्मारक पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर तेज़ समुद्री हवाएं आज चल रही हैं और ऐसा अनुमान है कि प्रतिदिन का ही यह दौर होगा यहाँ पर तेज़ हवाओं के चलने का। और इन्हीं हवाओं के बीच जो हम वीडियो यहाँ पे बनाया जा रहा है वो ये हवाएं काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं इस माइक्रोफोन में इस आवाज़ को कैद करने में, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सामने हमारे पीछे आप कन्याकुमारी का जो नगर है वो देख रहे हैं, और इस नगर की तट रेखा के बाद में इस समुद्र को पार करके यहाँ तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक जहाज़ के द्वारा आना होता है, जिस प्रकार के हम लोग आए हैं। हमारे पड़ोस में पीछे थिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा भी 41 मीटर ऊंची भव्य प्रतिमा है, और ये थोड़ा सा फ़र्क, इसको जो अंतर है बीच में समुद्र का, वो जहाज़ से हमको तय करना होता है करीब 300 मीटर की दूरी, जो हमारा अनुमान है। हो सकता है इससे कम ज़्यादा भी कुछ हो। तो पीछे जो प्रतिमा है थिरुवल्लुवर जी की, हमने तो दक्षिण कन्याकुमारी में फ़िलहाल तो ये विवेकानंद स्मारक का ही नाम सुन रखा था, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर एक अन्य भाव दर्शन भी थिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा के रूप में हुए। थिरुवल्लुवर जी यहाँ के प्राचीन तमिल भाषा के महाकवि और दार्शनिक माने जाते हैं। पाद मंडपम
के चारों ओर का दृश्य आपको चल करके दिखाते हैं, ताकि आपको कहीं से भी यह न लगे कि यात्रा आप स्वयं नहीं कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर आकर के यात्रा करते उसी प्रकार के दृश्य आपको हम चल फिर कर दिखा रहे हैं चारों ओर से, हर ओर से जहाँ तक संभव है, जहाँ तक कैमरा अलाउड है, अनुमन्य है, वहाँ तक आपको यह दिखा रहे हैं। कन्याकुमारी में स्थित, कन्याकुमारी के द्वीप में स्थित स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक। फिर से हम आ पहुँचे हैं पाद मंडपम के द्वार पर, जहाँ से अंदर जा कर के आप लाल रंग की चरण पादुकाओं के दर्शन कर सकते हैं, जो कि यहाँ के कन्याकुमारी माता जी के चरण चिन्ह माने जाते हैं और जिनके नाम पर यह नगर बसा हुआ है, कन्याकुमारी। काले रंग के पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इस पाद मंडपम में, और यहाँ पर बैठ करके यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो आभा है, यहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं, उनसे जुड़ा जा सकता है। यहाँ की हारमोनी से अपनी संगति बिठाई जा सकती है। अगर आप पर्यटन से थोड़ा और आगे बढ़कर ध्यान आदि में विश्वास रखते हों, ध्यान आदि के स्तर पर अगर कुछ आप अंतर्मुखी होना चाहें, तो यह स्थान आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। बताते चलें आपको, शिकागो के धर्म सम्मेलन से लौटने के बाद में स्वामी विवेकानंद जी इसी शिला पर यहाँ पर आकर के ध्यानस्थ हुए थे, ध्यान साधना की थी और यहाँ पर उन्होंने दिव्य आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया था। तो उस अनुभव से भी जुड़ा जा सकता है। आइए चलते हैं सभा मंडपम की ओर, आपको फिर से दिखाते चलें। नीलाभ गगन के नीचे जो एक संरचना है, जिस तमाम श्रद्धालुओं के सहयोग से मिल करके बनाया गया यह स्मारक है, उसको आप हर एंगल से देखें। पीछे फिर से बड़ा जो शिला है, जो पत्थर है, उसका एक दूसरा भाग दूसरी ओर से आप देख सकते हैं। इधर से भी इस शिला को पेंट किया गया है, ताकि एक रूप या पत्थर दिखाई पड़े, थोड़ा आकर्षक भी देखने में लगे, तो इसको पेंट किया गया है। कई शिखरों से युक्त यह पाद सभा मंडपम, जो कि मुख्य मंदिर जिसको कह सकते हैं इस स्मारक का, और यहाँ पर यह दिशा सूचक भी यहाँ पर बना रखा है बीचों बीच में वर्गाकार आकृति में। यहाँ पर कि हम लोग दिशाओं का भी देख सकते हैं कि कौन सी संरचना किधर है और कौन सी दिशा किधर है। शेर की प्रतिमा यहाँ पर पाद मंडपम के सामने, और इसके ठीक सामने शिला स्मारक। हाथी यहाँ पर सभा मंडपम के द्वार पर हाथी, और पाद मंडपम के द्वार पर सिंह की प्रतिमा यहाँ पर। निश्चित रूप से वीडियो में थोड़ी असुविधा ज़रूर हुई है, क्योंकि वॉइस ओवर यहाँ पर करना पड़ा है हमें। जो ओरिजिनल ऑडियो थी वो यहाँ पर तेज़ हवाओं के चलते इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है कि उसको यदि एज इट रखा जाता तो ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो उसी के लिए आज ये पहला चांस है कि हम किसी वीडियो में, किसी ऐसे वीडियो में जिसमें हमने पहले से बोल रखा है, उस वीडियो में हमें वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। इसके लिए थोड़ी असुविधा ज़रूर हुई है आपको। पीछे विशाल द्वार विवेकानंद शिला स्मारक का, और यहाँ से लोग जा रहे हैं अंदर, प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पर अंदर जाते ही इस रॉक मेमोरियल में आने की पूर्णता का अनुभव होता है स्वामी विवेकानंद जी की दिव्य प्रतिमा को देख करके। बालों को लहराता हुआ आप देख रहे होंगे। बालों को थोड़ा नियंत्रित करने के लिए उन्हें बालों के ऊपर चश्मा भी लगा रखा है, लेकिन फिर भी ये तेज़ हवाएं अपनी गति का परिचय यहाँ पर ज़रूर देती जा रही हैं। दर्शन करके अंदर से विवेकानंद स्मारक के प्रवेश द्वार से जा कर के जो निकास द्वार है, उधर से हम लोग निकल के आ चुके हैं इधर, और आगे के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। पर्यटक यहाँ पर हर जगह मौजूद हैं, विश्राम करते हुए, समुद्र का दर्शन करते हुए, यहाँ की दिव्य चेतना को अनुभव करते हुए
हर जगह पर यहाँ पर चलते फिरते रुके हुए यहाँ पर दर्शनार्थी और श्रद्धालु यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। 3 महासागरों का मिलन स्थल कन्याकुमारी आप देख भी सकते हैं। अलग अलग रंग के समुद्रों का जो यहाँ पे पानी है वो भी अलग अलग रंग का आपको दिख रहा होगा। दूर आपको नीले हरे रंग की धारा दिख रही होगी और पास में कुछ मटमैले रंग की धारा है। ये अलग अलग समुद्रों का मिलन है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। नीचे की ओर उतर रहे हैं और आपको अलग अलग स्थानों पर ले चल रहे हैं। छोटा सा स्मारक जो दिखाई पड़ रहा था समुद्र तट के कन्याकुमारी तट से, यहाँ पर आने पर देखिए कितना विशाल है। हम बराबर घूम घूम करके आपको दर्शन दिखा रहे हैं। फिर से ये यहाँ का ध्यान केंद्र, प्रवेश द्वार, मोबाइल कैमरा नॉट अलाउड, इसलिए बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हम अभी अंदर जा कर के इसके दर्शन भी करके आ चुके हैं और यहाँ का अंदर का जो दिव्य वातावरण है उसको भी अनुभव करके यहाँ पर बाहर आए हैं। आपको बाहर से ही दिखा सकते हैं क्योंकि कैमरा नॉट अलाउड। तो साथियों, ये थी कन्याकुमारी के स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक की यात्रा। वापस जाने के लिए हमारा जहाज़ तैयार है। मिलते हैं फिर एक नए डिवाइन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।